नमस्कार दोस्तों अगर आप धनी यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में धनी से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दोस्तों, जो भी हम इस वीडियो में बताएंगे वो पर्सनली हमारे दोस्तों के साथ हो चुका है और इसके रिगार्डिंग हमारे पास कई मैसेजेस भी आए हैं और कई व्यूअर्स के हमारे पास मैसेजेस आए हैं। तो दोस्तों, हम बताते हैं कि हमारे साथ क्या एक्चुअल में क्या घटना हुई है। हमारे दोस्त ने धनी ऐप से लोन लिया था। जब उन्होंने लोन लिया था तो उनका सिविल स्कोर 750 था। लेकिन लोन लिया उसके बाद उन्होंने जितना भी उनका ईएमआई था उन्होंने टाइम से पे किया। जिस डेट पे ईएमआई आ रही थी उसको टाइम से पे किया। कोई भी ईएमआई उन्होंने बाउंस नहीं करी। उसके बाद उनका फुल पेमेंट हो गया। जितना उन्होंने लोन लिया था वो सब चुका दिया। तो उसके बाद हमने सिविल स्कोर को चेक किया तो हमारा सिविल स्कोर 650 था, यानी कि हमारा सिविल स्कोर डाउन हो चुका था। तो हमने धनी कस्टमर केयर से बात करी। जनरली क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी भी ऐप से लोन लेंगे और आप अपने लोन को टाइम से पे करेंगे, कोई ईएमआई बाउंस नहीं करेंगे, तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा। अगर आपका सिविल स्कोर इंक्रीज नहीं होगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन भी नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, हमारे दोस्त का सिविल स्कोर था वो डाउन हो गया। 650 आ चुका था 750 से, यानी 100 में 100 नंबर से हमारा सिविल स्कोर डाउन हुआ था। तो इसके बारे में धनी कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने क्या था कि आप जो आपने रुपये पे करा है उसको सेटलमेंट होने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन के बाद आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 7 दिन हो गए, सिविल स्कोर सेम था। हमें कहा ठीक है। 10 दिन हुए, फिर भी सिविल स्कोर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। 650 का 650 ही रहा। उसके बारे में हमने फिर धनी कस्टमर केयर से बात करी तो उन्होंने उसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं बताया। तो दोस्तों, यहाँ क्या होता है कि जो धनी ऐप है वो आपके सिविल स्कोर को बहुत डाउन कर देता है। अगर आप इसके पेमेंट को टाइम से पे करेंगे उसके बावजूद भी आपका सिविल स्कोर डाउन होना ही है, क्योंकि ये हमारे साथ खुद पर्सनली हो चुका है। ये सबको ही पता होगा कि जब कभी भी आप कहीं किसी ऐप से लोन लेते हैं, उसको टाइम से पे करते हैं तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होता है। अगर आपका सिविल स्कोर इंक्रीज नहीं होगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा। लेकिन इस केस में हमारे दोस्त का सिविल स्कोर डाउन होगा। तो दोस्तों, अगर आप धनी से लोन लेते हैं तो थोड़ा सिविल स्कोर के बारे में ध्यान रखें, क्योंकि सिविल स्कोर जब आप कोई बड़ा लोन लेंगे तो आपके लिए सिविल स्कोर बहुत काम आने वाला है। धनी ऐप में सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप धनी ऐप की ईएमआई को पे करते हैं, आपके पास भी नोटिफिकेशन आया होगा प्लीज मेक फुल पेमेंट का। तो अगर आपने अपना पूरा लोन एक बार में पे करा होगा तो क्या होता है यहाँ पर कि जो आप लोन पे करते हैं उसको सेटलमेंट होने में टाइम लगता है। ये इमिडिएटली नहीं होता है। तो इसका कोई परफेक्ट टाइम नहीं कि आपका कितने टाइम में कंप्लीट हो पाए प्रोसेस। जब आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो वो 5 से 7 दिन के बीच में बताते हैं। उसके कहते हैं इस टाइम पीरियड में आपका जो भी प्रोसेस होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास भी नोटिफिकेशन आया प्लीज फुल पेमेंट का। तो हमने अपना पेमेंट था वो एक बार में सारा पे कर दिया। तो क्या हुआ कि जब हमने सिविल स्कोर चेक किया तो हमने बता चुके थे कि हमारा सिविल स्कोर डाउन हो गया। तो उन्होंने कहा था कि 5-6 दिन में आपका सेटलमेंट हो जाएगा तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो हमने सिविल स्कोर जो एजेंसी है उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि आपका जो सिविल स्कोर डाउन हुआ उसका कारण यह है कि आपने धनी ऐप से लोन ले रखा है। तो हमने उनसे ये कहा था कि हमने धनी ऐप का लोन जो भी लिया है वो हमने पे कर दिया है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि जिस एजेंसी से हमने बात करी थी वो ये कह रहे थे कि जो आपने लोन लिया है ना वो ऑलरेडी इस पे दिखा रहा है। अभी इसमें ये नहीं शो कर रहा है कि आपने लोन को पे कर दिया है, लेकिन हम ऑलरेडी 7 दिन पहले ही अपने लोन को पे कर चुके थे। उसके बावजूद भी उस पर हमारा लोन पे ये दिखा रहा था कि आपका लोन ड्यू है, अभी आपको लोन पे करना है। लेकिन जब हम ऐप में देख रहे थे तो उसमें ये लिख के आ रहा था कि आप उसमें कोई इसके बारे में नहीं आ रहा था कि आपको अपना लोन पे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने धनी कस्टमर केयर से फिर से बात करी तो उन्होंने यही फिर से सेम आंसर दिया कि आप जो भी लोन पे करते हैं तो उसको सेटलमेंट होने में प्रोसेस लगती है, टाइम लगता है। लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। तो हमने उसमें अब वो 7 दिन के लिए कह रहे थे, लेकिन 7 दिन की प्रोसेस नहीं है, बहुत टाइम ले लेता है। तो दोस्तों, अगर आपका जितना लॉन्ग टर्म तक आपका लोन रीपेमेंट में रहेगा तो उतना ही सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप धनी ऐप से लोन लेते हैं तो आप सिविल स्कोर के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। ये आपके सिविल स्कोर को बहुत इफेक्ट करता है। जनरली सारे ऐप में ये होता है कि जब आपके लोन को टाइम से पे करेंगे तो आपका सिविल स्कोर होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन धनी ऐप में ऐसा नहीं है।
अगर आप अपने लोन जो भी लिया उसको टाइम से पे करेंगे तब भी आपका सिविल स्कोर कम होना ही होना है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सीरियस हैं अपने सिविल स्कोर को लेके, अगर आपको फ्यूचर में बड़े लोन लेने पड़ सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़े लोन की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको ऑफलाइन लोन लेना है तो इसमें आपके लिए सिविल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप धनी ऐप में क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर नीचे होना ही होना है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सीरियस है इसके बारे में तो जितना हो सके उतना कम यूज करें धनी ऐप का, क्योंकि जितना ही आप इसमें लोन लेंगे उतना ही आपका सिविल स्कोर में इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए।